बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सुबह के नाश्ते में चाय के साथ वैसे तो सभी कुछ चलता है, लेकिन ठंड में अगर बर्फी साथ में हो तो चाय पीने का मजा ही दुबाला हो जाता है। अब बर्फी बनाने का अगर सोचें तो लगता है काफी मुश्किल रेसिपी होगी, काफी सारे इंग्रेडिएंट होंगे, मिठाई वालों की काफी सारी ट्रिक्स होंगी और फिर ही जाकर बर्फी बनती होगी। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको ऐसी बर्फी बनाने का आसान तरीका बताता हूँ कि जिसके इंग्रेडिएंट तो आपको गली मोहल्ले की दुकान से ही मिल जाएंगे, और जब आप इसे रेडी करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आएगा। बर्फी आपकी इतनी नरम और सॉफ्ट बनेगी, मुंह में घुल जाने वाली हो। कैसे? तो चलिए फिर इसके लिए वीडियो को देखें। सर्दियों में सफेद तिल तो दोस्तों करीब करीब हर जगह से ही मिल जाते हैं, और ये महंगे भी नहीं होते हैं, मूंगफली से तो सस्ते ही होते हैं। अब देखना तो सिर्फ ये है कि इन तिलों में तेल है या नहीं। चलिए वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अब साथ साथ में आपको मूंगफली लेना होगी, और मूंगफली तो बिल्कुल आम सी चीज है, गले मोहल्ले की नुक्कड़ वाली दुकान से भी मिल जाती है। और तीसरी चीज आपको चाहिए होगी चीनी, और ये तो आपके घर में ही रखी होती है। दोस्तों, बस इन्हीं 3 चीजों से ही बनेगी आज की बर्फी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इन तिलों को भुनना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है। ये सफेद तिल हैं, वजन के हिसाब से देखें तो एक कटोरी में 250 ग्राम के लगभग होंगे। आपके पास थोड़े कम या ज्यादा हो तो भी कोई मसला नहीं है, चलेंगे। और जो मैं आपको तिलों के तेल का कह रहा था ना कि इनमें तेल है या नहीं, तो दोस्तों जब आप तिलों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे तो इनमें से हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी। और ये होगा जब इनमें से नमी खत्म होगी, मॉइस्चराइजिंग रिमूव होगी। ठंड में खाने पीने की हर चीज में ही नमी आ जाती है। बस जैसे ही आपको इनके भूनने की खुशबू आने लगे तभी आपने इन्हें निकाल लेना है, और निकाल कर थोड़ा सा ठंडा जरूर कर लेना है, ऐसा कि जब हाथ लगाएं तो हल्के से गर्म हो या नॉर्मल हो। अब इनमें से थोड़े से तिल आपने अलग कर लेने हैं, ये हमें आगे चलकर काम में आएंगे। और बाकी के तिलों को आपने पीसना है। तो पीसने के लिए मिक्सी की डब्बी में डालकर इसे पीस लीजिएगा। हमें इसका पाउडर बनाना है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल महीन पाउडर नहीं बनाना है, बल्कि थोड़ा दरदरा दरदरा सा मोटे वाला पाउडर बनाना है। ऐसा इसलिए कि अगर आप इन्हें बहुत ज्यादा पीसेंगे ना तो ये ऑयली ऑयली से हो जाएंगे और आपस में जुड़ जाएंगे। इसके बाद में मूंगफली को भी आपने ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये काफी दिन पहले मार्केट में आ जाती है, और हमारे पास पहुंचते पहुंचते इसे बहुत सारे दिन लग जाते हैं, और फिर ये खुले माहौल में अंदर बाहर हर जगह पर पड़ी रहती है। इसीलिए तो इसे गर्म करके ही बेचते हैं। और ड्राई रोस्ट करने से पहले इसमें जो बहुत ज्यादा भुने दाने हों, फ्राई में काफी शोक कलर के हों, उन्हें आपने निकाल देना है। ये हमारी बर्फी के टेस्ट को खराब करेंगे। उसके बाद में इसको थोड़ा सा आपने ड्राई रोस्ट करना है और निकाल लेना है। और निकालने के बाद इसे भी ठंडा कर लेना है। फिर जब ये बराबर हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो इसे भी मिक्सी की डब्बी में डालकर इसका भी आपने पाउडर बना लेना है। चलिए, अब ये 2 काम हो गए, और देखा जाए दोस्तों तो बस यही 2 मेन काम हैं जो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। अब चाश बनाने में लोग आपको बहुत डराते होंगे कि चाश बहुत मुश्किल से बनती है, कच्ची रह जाती है, सही से नहीं पकती है। देखिए दोस्तों, चाश में आपको सही मेजरमेंट के साथ बनाना बताता हूं। आपने 200 ग्राम के लगभग में चीनी लेनी है, और इसमें आपने 1/4 कप पानी डालना है। पानी की मिकदार न बहुत ज्यादा होनी चाहिए न बहुत कम होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। यानी जितनी चीनी आप लेंगे उसका चौथा हिस्सा आपने पानी डालना है। अब ये पानी बने, बॉयल आए, आपने बस इसे हिलाते रहना है, हाथ रोकना बिल्कुल नहीं है। फिर ये हो जाएगी ट्रांसपेरेंसी, यानी चीनी का दाना खत्म हो जाएगा और बबल बनने लग जाएगी। अब इस स्टेज पर आके बिल्कुल थोड़ी सी चाशनी, यानी सिर्फ 1 कतरा लेकर आप जब इसे खोलेंगे तो ये हल्की सी तार बनने लग जाएगी, और ये बन जाएगी आपकी 1 तार की चाश। बस इतना सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है ना, ऐसे ही। और इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई उस्तादी नहीं है। हाँ, ट्रिक जो डालते हैं ना मिठाई वाले कारीगर, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ।
अभी तो आपने इसमें इलायची पाउडर डालना है, और इलायची पाउडर तो मैं फ्रेशली ही बनाकर डालता हूँ। और करता ये हूँ कि 7-8 सब्ज इलायची को लेकर उनको हावन दस्ते में पीस लेता हूँ और छिलके इनके निकाल कर अलग कर देता हूँ। ये चाय में डल जाते हैं और पाउडर डाल देता हूँ मैं चाश में। चाश भी इलायची वाली बन जाएगी और चाय भी खुशबूदार हो जाएगी। अब सिर्फ 1 चम्मच आपने घी डालना है और इसे अपने आप से ही मेल्ट होने देना है। और मिठाई वालों का ट्रिक जो है वो ये है कि जरा इसे ध्यान से देखिएगा। ये मैंने 1/4 टीस्पून नमक लिया है, सबसे कम मिकदार में नमक है। इसमें से चुटकी भर नमक लेकर इसे आपने चाश में डालना है। दोस्तों, ये हर मिठाई वाला जरूर करता है। इससे वो कहते हैं कि मीठा बैलेंस हो जाता है और जो भी चीज चाश में बनाएंगे उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। और मिठाई वाले दूसरा ट्रिक ये करते हैं कि इसमें लिक्विड ग्लूकोज डालते हैं। आपके पास तो वो होगा नहीं, तो करना आपने ये है कि 1 चम्मच भरकर आप इसमें शहद डाल दीजिएगा। शहद खालिस हो या ना हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये लिक्विड ग्लूकोज का काम जरूर करेगा। बस इसके बाद में आपने इसमें सफेद तिलों के पाउडर को डालना है और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और कुछ भी नहीं डालना है दोस्तों, बस सिंपल सी ही चीजें होती हैं बर्फी बनाने के लिए। फिर जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए, एक हो जाए, फिर आपने इसमें मूंगफली वाले पाउडर को डाल देना है। अब मैंने ये दोनों चीजें एक साथ इसलिए नहीं डाली हैं कि बर्फी में कोई गुठली नहीं बननी चाहिए, कोई लम्स नहीं आने चाहिए। और नीचे मैंने बिल्कुल हल्की सी हीट दे रखी है, फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर करके रखा हुआ है। इसके बाद में आपने इसमें डालना है थोड़ा सा नारियल पाउडर। ये ना हो तो आप स्किप कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। डालने से होगा ये बर्फी थोड़ी सी आपकी जूसी बनेगी, मिठास काफी देर तक मुंह में रहेगी। और इसके बाद में आएगा इसमें सूखा दूध। ये आपने 3 से 4 चम्मच डालना है। अब सूखा दूध यहाँ पर टेस्ट तो मिल्की टेस्ट देगा ही, पर साथ में ही बर्फी में कोई एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग होगी, नमी होगी, तो उसे भी वो कवर कर देगा। और आप देख सकते हैं कि सूखा दूध डालने से ही बर्फी ने कड़ाही छोड़ना शुरू कर दिया है और जमने की फॉर्म में आ गई है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है कि इसमें हमने थोड़ा सा घी डाला है और ड्राई मिल्क यूज किया है। अब जिस डिश में आपने बर्फी को रेस्ट देना हो, उसे आप घी लगाकर ग्रीस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ना दूध, ना खोया, ना मैदा, ना सूजी, ऐसा कुछ भी नहीं डालना है आपने। बस सिंपल और हेल्थफुल चीजों से ही आपने इसे आसानी के साथ में बना लेना है। एंड के लिए जो शुरू में हमने तिल रोस्ट करके थोड़े से बचा के रखे थे ना, वो आप यहाँ पर स्प्रिंकल कर दीजिएगा। और अगर आपके पास बादाम और पिस्ते की कतरन पड़ी हो तो वो भी यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब इन सब चीजों को प्रेस करने के लिए आपके पास टूल्स तो होंगे नहीं, तो घर में रखी हुई किसी भी स्टेनलेस स्टील की कटोरी से आप इन्हें बराबर कर लीजिएगा। ये बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है। अब आप कम से कम 1 घंटा रेस्ट देने के बाद ही कटिंग करिएगा। और कटिंग के लिए भले मेरी तरह से सिंपल कट कर लीजिएगा या डायमंड कट कर लीजिएगा, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। और तैयार है आपकी सबसे आसान तरीके से बनने वाली मजेदार लजीज तरीन बर्फी की रेसिपी। चाय के साथ में सर्व कीजिए या बच्चों को दीजिए, सबको ही ये बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मजीद मजे की रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।